वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जिस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट ब्रेन है, साथ में उसके स्पाइनल कॉर्ड भी मौजूद है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व। नर्व का बना हुआ एक बंडल है ट्यूब की शक्ल में, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे से स्टार्ट हो रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक्सटेंशन भी इसको कहा जाता है। स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक। ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होके और हमारी लोअर बैक तक जाता है, कमर तक, नीचे तक। ठीक है, ब्रेन की तरह इसको भी ब्रेनजीज ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो इसको नरिशमेंट भी करती हैं और प्रोटेक्शन भी देती हैं। आउटर रीजन इसका जो है वो वाइट मैटर का बना होता है, और इनर मैटर जो होता है वो ग्रे मैटर का बना हुआ है, जिसके अंदर नर्व, मिक्स्ड नर्व मौजूद हैं, और ये बटरफ्लाई शेप होता है। ठीक है, इसको स्पाइनल कॉर्ड इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की कंटिन्यूएशन भी कहते हैं, मतलब है कि उसकी बड़ी हुई हालत भी कहा जाता है इसकी। इसके अंदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, इस तरह के 31 पेयर्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये मिक्स नर्व होते हैं। मिक्स इसलिए क्योंकि इनके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर स्पाइनल नर्व जहाँ से निकल रहे होते हैं, वहाँ पे दो रूट्स होती हैं इसकी स्पाइनल नर्व की। जो स्पाइनल नर्व है इसकी दो रूट्स हैं, एक डॉर्सल रूट होती है और एक वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट जो होती है वो एक्सॉन, सेंसरी एक्सॉन और गैंग्लियन, ये इसके अंदर पास गैंग्लियन है जो इसको हेल्प करता है नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के लिए। साथ में सेल बॉडी लोकेट रहती है। दूसरी वेंट्रल रूट होती है जो कि कंटेन एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन से बनी होती है, जो पैगाम को आगे ट्रांसफर करती है। एक्सॉन जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं, और जो डॉर्सल रूट जो होती है उसकी, और जो वेंट्रल रूट होती है वो नर्व इम्पल्स को वापस रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद, जैसे कि ये देखिए डायग्राम में, रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स आ रहा है, वो उसको ये इसके ऊपर काम करेगा, उसको ब्रेन के पास भेजेगा, ब्रेन फिर पैगाम इसको वापस भेजेगा, और ये फिर वेंट्रल रूट के ज़रिए से इफेक्टर तक नर्व इम्पल्स को वापस भेजेगा। जैसे स्पाइनल कॉर्ड का दो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो इसका काम होता है कि ये बॉडी पार्ट और ब्रेन के दरमियान लिंक का काम करेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से रिसीव करने के बाद, बॉडी पार्ट से रिसीव करने के बाद ब्रेन को देता है, और ब्रेन फिर उसको वापस कोऑर्डिनेशन के बाद बॉडी पार्ट तक भेजता है। दूसरा काम है आल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस, जैसे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन ने भी मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने होते हैं, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड का भी कुछ टास्क मिला हुआ है, जैसे कि कुछ सिंपल रिफ्लेक्स एक्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड ही परफॉर्म करके और बॉडी को पहुंचा देता है। ठीक है जी, इसके बाद बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो दूसरा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में फैला हुआ नर्व का जाल है, उसे हम नर्व और गैंग्लियन का जाल जो है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लस्टर ऑफ नर्व्स और गैंग्लियन से पर मुश्तमिल होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी नर्व इम्पल्स ने जाना होता है, वहाँ पे नर्व उसको लेके जाते हैं। ठीक है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नर्व अराइज और लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सो दे आर मेड नेम्ड एज, जो नर्व ब्रेन से निकल रहे हैं उनको क्रेनियल नर्व कहा जाता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं स्पाइनल नर्व कहा जाता है। वुमेन हैव 12 जोड़े जो होते हैं वो क्रेनियल नर्व के इंसान के अंदर मौजूद हैं, और 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व्स के मौजूद हैं। कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी का काम भी करते हैं, कुछ मोटर का काम भी करते हैं, और कुछ मिक्स भी होते हैं, मतलब कुछ पैगाम को रिसीव भी करते हैं और आगे ट्रांसफ़र भी करते हैं, और कुछ जस्ट रिसीव करते हैं और कुछ जस्ट ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट तक भेजते हैं। लेकिन जितने भी स्पाइनल नर्व होते हैं वो सारे के सारे मिक्स होते हैं। उन्होंने नर्व इम्पल्स को रिसीव भी करना होता है और आगे ट्रांसफ़र भी करना होता है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आगे दो सिस्टम पर मुश्तमिल है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि द क्रेनियल स्पाइनल नर्व मेक टू पाथवे, सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस एंड मोटर पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। मतलब है कि दो पाथवे होते हैं, एक तो पैगाम को बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन तक भेजना, इसको हम सेंसरी पाथवे कहते हैं, और दूसरा ब्रेन से बॉडी पार्ट तक भेजना, जिसको हम कंडक्टिंग इम्पल्स मोटर पाथवे कहते हैं। मोटर पाथवे जो होता है इसके दो आगे सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोसोमैटिक, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन। जो हम अपने कंट्रोल में काम करते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। मसल कंट्रैक्शन वगैरह है, कोई भी बॉडी कंट्रैक्शन है जिसको हम अपनी कॉन्शियस कंट्रोल में करते हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं।
ठीक है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें मिसाल के तौर पे कार्डियक मसल मूव कर रहे हैं या ग्लैंड्स अपनी वर्किंग कर रहे हैं या आँख की पुतलियाँ जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये दो सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है आगे, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये इमरजेंसी सिचुएशन को मेंटेन करता है, जैसे कि फाइट और फ्लाइट। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसे कि मिसाल के तौर पे आँखों में एकदम से तेज़ रोशनी पड़ना शुरू हो गई है, या हम भाग रहे थे तो हार्ट बीट तेज़ हो गई है, या ब्रीथिंग रेट तेज़ हो गया है, या हमारी डाइजेशन रुक गई है, ठीक है, तो ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। इस सिचुएशन में या तो हम उस सिचुएशन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, फाइट करते हैं, या उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं, फ्लाइट कर जाते हैं, ठीक है। जब वो सिचुएशन ख़त्म होती है, जब वो स्ट्रेस एंड हो जाती है, तो उस स्ट्रेस को एंड होने के बाद बॉडी को नॉर्मल वर्क पे लेके आने के लिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, एक्शन करता है, जो बॉडी के फंक्शन को नॉर्मलाइज कर देता है, जिसके वजह से पीपल वापस अपनी जगह पे आ जाता है, डाइजेशन प्रमोट बढ़ना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट जो है वो वापस नॉर्मल अपनी जगह पे आ जाता है। मिसाल के तौर पे हम भाग रहे थे, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, सांस बहुत तेज़ आना शुरू हो गया, तो ये आ जाएगी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगी। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करेगा। या तो हम फाइट करेंगे उसके साथ, मतलब है कि लंबे लंबे सांस लेके वापस उसको नॉर्मलाइज करेंगे, या फिर बैठ जाएंगे किसी कहीं पे और आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी सिचुएशन में आ जाएंगे। फिर जब आपने वापस बॉडी को नॉर्मलाइज करना है तो उस पर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, और हमारा हार्ट रेट या ब्रीदिंग रेट जो है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। इसमें से आप स्पाइनल कॉर्ड की जो फंक्शनिंग है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे लिखा है स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ कंटिन्यू मेडुला ऑब्लोंगेटा की कंटिन्यूशन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद आगे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। ये 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, तकरीबन एक थंब जो है वो हमारा उसके जितना विड्थ होती है इसकी, उसके जितना चौड़ा होता है। उसके बाद ये डॉर्सल और वेंट्रल रोड का फंक्शन पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन पढ़ेंगे, स्पेलिटल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व मौजूद है इसके अंदर, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करें, ठीक है जी। और अगर बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी कोई भी एक्शन जो हमारे अनकॉन्शियसली परफॉर्म होता है। द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन और वॉलंटरी एक्शन। हायर सेंटर जो होते हैं जो हमारे वो काम करते हैं जो हम अपनी जो है वो कॉन्शियसली करते हैं, ठीक है। और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं कर पाते, उनको इन्वॉल्यूंटरी एक्शन कहते हैं और उनको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन के गुजरने का रास्ता जो है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। जैसे कि ये डायग्राम आपका ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, हमारे हाथ के नीचे एकदम से गर्म कोई चीज़ आ गया, मोमबत्ती आ गई है, तो पैगाम जाएगा डायरेक्ट जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड उसके बाद वर्क करेगा और वो वेंट्रल रूट के ज़रिए से हमारे मसल तक पैगाम भेजेगा और हम हाथ फ़ौरन से पीछे हटा लेंगे। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये जो रास्ता है जिससे ये नर्व इम्पल्स गुजर के जा रहा है ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, ठीक है जी। ये भी आप रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन भी करेंगे।